हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट आठ आठ हम लोग आज देखेंगे। 1 से 7 तक हो चुका है, जो एसडीएम राहुल सिन्हा के द्वारा निकाला गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1967 में सिंधी भाषा को किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा चला गया था। याद रखिएगा नील विद्रोह किसानों के द्वारा चला गया था। 1859 से 60 ईस्वी में चला गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। याद रखिएगा आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। अगला, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कूडनकुलम तो तमिलनाडु में है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। काकरापारा गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। कैगा कर्नाटक, कैगा भी एक आता है, वो कर्नाटक है। आगे, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है। हालांकि ये जो 2019 में जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटा गया था, विशेषाधिकार हटा दिया गया था। आगे, हाथी गुम्बा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो हाथी गुम्बा शिलालेख किसके द्वारा? राजा खारवेल के द्वारा। हाथी गुम्बा शिलालेख किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्बा शिलालेख में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है? हाथी गुम्बा शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, 7 नंबर, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अफ्रीका में। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में, याद रखिएगा। अफ्रीका में कुल 55 देश हैं। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं। अगला, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता था? मतलब भारतीय संविधान के हस्ताक्षर करने वाले अंतिम कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन जो है दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी कौन का? एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये तो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे, तो दिल्ली में कौन कौन है? हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कुतुब मीनार शामिल है। लाल किला भी शामिल है, याद रखिएगा। आगे, मीथेन का सूत्र क्या होता था? मीथेन का तो CH4 होता है जी। मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था क्या? ताजमहल बनाया गया, मयूर सिंहासन बनाया गया, लाल किला भी बनाया गया, पंचमहल नहीं बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पंचमहल शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल नहीं बनाया गया था। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष कब मनाया था? 1937 में, याद रखिएगा। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष कब मनाया था? 1937। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। अगला, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष के लिए होता है। 2-2 साल के लिए बदला जाता है। 2-2 साल पर 1/3 सदस्य को रिटायर दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला, सोनार का विस्तार है। तो सोनार, सोनार से क्या समझते हैं? सोनार क्या है? तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार क्या था? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, याद रखिएगा। सोनार। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग किसके थे? अमेरिका के थे। और नॉर्मन बोरलॉग को ही 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, याद रखेगा। अब भारत में हरित क्रांति का जनक कहेगा तो स्वामीनाथन, याद रखेगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कहेगा तो स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत कौन किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सूती वस्त्र मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपड़ा निकलता है। तो किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध रचना तूती नामक
के साथ तूतीनामा जो है किसके शासनकाल में रची गई थी? तो तूतीनामा जो है अकबर के शासनकाल में रची गई। तूतीनामा किसके काल में? अकबर के शासनकाल में। तूतीनामा का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? टेल्स ऑफ ए पैरोट। टेल्स ऑफ ए पैरोट। अगला क्वेश्चन कह रहा, पौधे के अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पौधे की अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या होता है? बीजांड बोलते हैं या फिर अपराणज बीजांड इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, अपरान्यास। अपरान्यास बोलते हैं, बीजांड या अपरान्यास दोनों बोल सकते हैं। अगला 20 नंबर का, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? शक्तियों का प्रावधान तो 7वीं अनुसूची में, स से शक्ति, स से 7वीं अनुसूची। शक्तियों का प्रावधान किस में? 7वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया था। अगला, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण जो है कितना रहना चाहिए? विधानसभा के सीट के कुल का 15% रहना चाहिए। तो अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में कैरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? तो उत्तरी दिशाओं से आने वाले कैरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी करता है? बाईं ओर से, याद रखिएगा बाईं ओर से आने वाली हवाओं को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। अगला, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? तो महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1968। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? 1968। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों में पाए जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो जगह सेंट्रोसोम। कोशिकांगों में पाए जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका आंसर। 25 में कह रहा है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948, 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। वाणिज्य मंत्री उस समय थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, याद रखिए गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में? उड़ीसा में है। उड़ीसा में, और इसका कुछ क्षेत्र झारखंड में भी फैला हुआ है गढ़जात पहाड़ियों का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में कह रहा है, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता था? स्थायी चुंबक बरकरार रखेगा कौन? स्थायी चुंबक का काम है। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखेगा? तो स्थायी चुंबक। 28 नंबर कह रहा, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तब बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने रखी थी, याद रखिए 1898 में। कब रखा था? 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की नींव किस कब रखा गया था? 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। अगला, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है, क्या बनाती है? तब प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो ये हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। अगला, अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? तो अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? रंगहीन होती है। अमोनिया क्या होती है? रंगहीन होती है, याद रखिएगा अमोनिया गैस क्या होती है? रंगहीन होती है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है, इसका सूत्र होता है NH3। और ये क्या होता है? रंगहीन होता है और गंध भी बहुत निकलता है, और यह हल्का, हवा से भी हल्का होता है, याद रखिएगा अमोनिया हवा से भी हल्का होता है। अगला है, निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो क्या हो जाता है? गर्भाशय में निषेचित अंडा जो है युग्मज जो किस बोलते हैं, किसकी परत में समाविष्ट हो जाता था? गर्भाशय में जाके जमा हो जाता है। अगला, यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन लाता है, कौन सा हार्मोन की बात कर रहा है कि यौवन के समय लड़कों में कौन सा हार्मोन के कारण परिवर्तन आता है? तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन जो है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला 33 नंबर कह रहा, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, कहाँ ले जाया जाए? भूमध्य रेखा के ध्रुवों पर ले जाएंगे तो इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्रुवों पर ले जाएंगे तो इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला, इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है
वर्षा की बूंद का वर्तनांक 1 होता है। इसका सॉरी, ये नहीं होगा। इसका तात्पर्य सूर्य का प्रकाश बहुवर्णी होता है। इसका कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश बहुवर्णी होता है। कह रहा है एक इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य के प्रकाश क्या होता है? बहुवर्णी होता है। अगला 35 नंबर कह रहा है वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सी युक्ति है? तापीय पुंज। तापीय पुंज वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। कौन हो जाएगा? तापीय पुंज। कौन कौन निर्भर करता है? तो जनित्र बोले तो जनरेटर, धारा मापी और विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो क्या हो जाएगा? अंडाशय थोड़ी पुरुष बनाता है, वो तो महिला बनाती है। तो अंडकोश हो जाएगा, ब्रीसन टेस्टिस हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा, ये सब है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक लंबी होती है, कितनी लंबी हो सकती है? तो ये 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर। अगला हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। हीमोग्लोबिन में तो लोहा रहता है, तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु क्या है? Fe हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अगला किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबोधित होते हैं। क्या होते हैं? तो इस रूप में संबोधित होते हैं एक दूसरे पर लंबवत। एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? लंबवत। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं एक दूसरे के लंबवत। अगला क्वेश्चन है निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉन है? तो कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉन है? N2O। याद रखिएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में CO2 का सम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाभिक त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो नाभिक त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात होता है 10⁻⁻5। याद रखिएगा नाभिक त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 10⁻⁻5। एनेलिडा एनेलिडा किस वर्ग से संबंधित है? तो एनेलिडा तो केचुआ हो जाएगा। एनेलिडा क्या हो जाएगा? सॉरी, किस वर्ग से संबंधित नहीं कह रहा तो ये एक हो जाएगा, एस्केरेसिस हो जाएगा। बाकी केचुआ, जोक, नेरिस ये सब क्या है? एनिलिडा वर्ग के हैं। ये सब क्या है? एनिलिडा वर्ग के हैं। केचुआ, जोक और नेरिस एनिलिडा वर्ग के, एस्केरेसिस नहीं है। याद रखिएगा। अगला एस्केरेसिस जो है एस्केलमेंथीज संघ से संबंधित। याद रखिएगा एस्केरेसिस जो है एस्केलमेंथीज वर्ग से संबंधित है। 43 कह रहा है स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या विद्यमान होती है? हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या विद्यमान होता है? हाथ। हृदय हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिगर नहीं है, फेफड़ा नहीं है, पर हाथ हमारे कंट्रोल में है। अपने हाथ पर काबू रखें। आगे 44 में कह रहा है पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? तो ये मूत्र मार्ग हो जाएगा। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है क्या? मूत्र मार्ग। 45 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सा गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? स्थान समय और स्थान गति स्थान समय, गति स्थान समय का संबंध किस में है? तो ये हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में गति भी है, स्थान भी और समय भी है। आगे बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आसूत जल में निम्नलिखित में से अशुद्धि शेष रह जाती है। कौन सी अशुद्धि शेष रह जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आसूत जल में निम्नलिखित अशुद्धि शेष रह जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। 47 नंबर में कह रहा संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण आधारित होते हैं किसके? उसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। याद रखिएगा 2 नंबर हो जाएगा। संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण आधारित होते हैं किस पर? उसके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। मानव कपाल में 8। कपाल में कितना हो जाएगा? 8 को रहता है। आगे रंगबंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। क्या आता है? कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। रंगबंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। 50 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो 1857 के बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? आरा से। याद रखिएगा तो फेमस क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? आरा से किया था। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो बिहार में साक्षरता दर कितना है? 47.53%। याद रखिएगा बिहार में कितना % साक्षरता दर है? 47.53।
रेशम उत्पादन, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से, याद रखिएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम किससे उत्पादन होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पादन होता है। 53 नंबर कह रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो भारत में सर्वाधिक जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो तमिलनाडु का। किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है, याद रखिएगा। 54, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। कौन हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और वो कौन सा? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप, याद रखिएगा। आगे 56 में कह रहा है सम्मिलित कीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सब कब कब थे जो? तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य हो जाएगा। जन्म से 25 वर्ष आप रहते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, गृहस्थ क्या हो जाएगा? आमने सामने ही दे दिया, गृहस्थ हो क्या हो जाएगा? 25 से 50। वानप्रस्थ क्या हो जाएगा? 50 से 75, वानप्रस्थ 50 से 75, 75 से 100 क्या हो जाएगा? संन्यास, 75 से 100 क्या हो जाएगा? संन्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 1 1 2 के 2 3 के 3 4 के 4। अगला 57 नंबर कह रहा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे के कोड को करिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तब मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिकी अधिकार पत्र निर्देश, मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से? मौलिक अधिकार कहाँ से लेके? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक आयरिश से। राज्य के नीति निर्देशक कैसा? आयरिश से। 3 नंबर क्या है? इसको छोड़ दो दोस्तों, ये थोड़ा प्रिंट आगे पीछे हो गया, इसको छोड़ दिया जाए। देखो अमेरिकी अधिकार पत्र इधर दे दिया, इसको मिला लीजिएगा। 58 के आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? चैत होता है, याद रखिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता था? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को। निम्मो बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो निम्मो बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर। निम्मो बाजगो बांध कहाँ पर है? सिंधु नदी पर है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? निर्वाचक आयुक्त को पद से कोई नहीं हटा सकता, याद रखिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, निर्वाचक आयुक्त को पद से कोई नहीं हटा सकता है। आगे 63 नंबर कह रहा है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से ऊंचा है? तो पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से ऊंचा है? तो 29%, याद रखिएगा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो है समुद्र तल से ऊंचा है? तो ये 29% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो भारतीय मूल का अधिकार नहीं है तो कौन हो जाएगा? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये हमारा अपना शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है, इस पर प्रतिबंध नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। बाकी कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है और भाषण देने की स्वतंत्रता भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द का? स्वराज शब्द का प्रयोग था। पर किसने किया था? तो ये क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। कह रहा दयानंद हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ढाका में
मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था और नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। आगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। आगे, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, मेघालय में भी मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम, मणिपुर में मनाया जाता है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो नहीं ही ये पूछता है, क्योंकि गाय का अंकन नहीं था, गाय का अंकन नहीं था। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर पत्थर पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का नहीं है, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का था। अगला क्वेश्चन कह रहा, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 में वर्णित है। जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 92 में। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में टोटल कितनी बार लगा है? 3 बार। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार लागू हो चुका है, याद रखिएगा। आगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरने वाला ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। तो 73 की क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार। तो क्या हो जाएगा? म से मध्य प्रदेश, मी त्र से त्रिपुरा, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर, ग से गुजरात, म से मिजोरम, झार से झारखंड। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित तो जूनागढ़ वाला अभिलेख था। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। याद रखिएगा, ताजमहल के पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में किया गया था। तुम स्कूल जाते हो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना था। क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाते हो? तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल 4 नंबर हो जाएगा। तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल हो जाएगा। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज लीडरशिप। कह रहा राम को प्रशंसा दिया गया था किसके लिए? उसके नेतृत्व के लिए, उसके लीडरशिप के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? विजनरी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विजनरी। विजनरी मतलब होता है, विजनरी लीडरशिप होता है। यहाँ लीडरशिप के पहले खाली स्थान है जो यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विजनरी लीडरशिप होगा। विजनरी लीडरशिप मतलब होता है दूरदर्शी नेतृत्व करने वाला को बोलते हैं विजनरी लीडरशिप, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? तो यूआरएल का भाग नहीं है तो क्या जगह? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नहीं है तो बाकी प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस, कैरी स्ट्रिंग, ये सब क्या यूआरएल का भाग है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 81 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किसमें? 6ठी अनुसूची में है, याद रखिएगा। 81 के 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया? 6ठी में हो जाएगा। अगला 82 नंबर कह रहा एफला विष का उत्पादन होता है। तो एफला विष का उत्पादन कहाँ होता है? कवकों द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा। एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 2 नंबर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध जो है किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज, याद रखिएगा। रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था प्यूनिक युद्ध। ये कब हुआ था? 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था।
और दूसरा प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था 218 से 201 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं वह कौन सा है? तो मतलब 46 से 47 एक बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 85 क्या हो जाएगा? 1। 47 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं कौन सा? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, ये भी सही बात है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा, ये भी सही बात है। राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष रहेगा, ये गलत बात है, ये गलत है। तो मुख्यमंत्री के सही में कौन सा सही नहीं है? तो यह जगह राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कह रहा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, ये सब क्या प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है? संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर है। और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं और सेवाओं पर क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें है? 29 और 30 में वर्णित है, याद रखिएगा। अगला 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ कौन किया था? थॉमस मुनरो ने, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था किसने? थॉमस मुनरो ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 1975 में शुरू किया गया था, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को 1975 में आधिकारिक मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 880 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 880/80 हो जाएगा, 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए साइकिल 10% का लाभ यानी कि 110 में बेचने पर क्या होगा? आंसर आ जाएगा इसका 91। 91 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे, दो संख्याओं का लसा इतना है, मसा इतना है, तो उनमें से एक संख्या 288 तो दूसरी संख्या आता है, किसको हम जानते हैं? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है, निकल जाएगा आराम से। 92 के आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा, 432, याद रखिएगा। अगला, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 21 रह जाता है, तो इसको 19 से विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो 19/21 कर दीजिए, कितना शेषफल बचेगा? 19 एक बार में कट जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, एक बार में कटेगा, शेषफल 2 बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला, यदि भिन्न इतना 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 और इतना के मान में हो तो आरोही क्रम में बैठाने पर चौथे स्थान पर कहता है। ये तो सिंपल है, सबको भाग दे दीजिए, सबको भाग देने पर आरोही क्रम में बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चौथा स्थान पर कौन आएगा? 7/9। सबको भाग दीजिए, दशमलव में आ जाएगा। आगे, किसी कार्यालय में 45 कर्मचारी एवं मैनेजर हैं का औसत यानी कि 46 होगा, 45 को कर्मचारी होगा मैनेजर, जिसका औसत कितना है? 10,800, यानी कि 10,800 गुने 46 कर देंगे तो टोटल का औसत निकल जाएगा। यदि मैनेजर को मासिक और शामिल नहीं किया जाता तो औसत मासिक आय में 100 रुपये की कमी हो जाती है, यानी कि अब 45 को बचा 100 रुपये कम रहा, यानी कि 10,800 हो जाएगा, तो 10,700 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो 10,800 गुने 46 माइनस 45 गुने 10,700 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 95। 95 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, 15,300 कर लीजिएगा। अगला 96, 98 कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? तो 96 में हो जाएगा प्रयागराज में महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ कह रहा है कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? था महाकुंभ, प्रयागराज में महाकुंभ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2024 में भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग क्या थी? 96वां, याद रखिएगा। 180 देशों में भारत का स्थान क्या था? 96 था। 98 नंबर कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356। ये तो कभी भी लगेगा तो अनुच्छेद 356 के तहत लगा था। तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था अनुच्छेद 356 के तहत। अगला,
सरस्वती सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया था? तो सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया था? प्रीति सक्सेना को, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया था? प्रीति सक्सेना को। और सरस्वती सम्मान जो 1991 से शुरू किया गया था, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार बजट 2025 से 26 का बजटीय आकार क्या है? था बिहार बजट 25 से 26 का बजटीय आकार है 3,17,000 करोड़ रुपए। एक नंबर याद रखिएगा, बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार कितना है? 3,17,000 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 9 में।